हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री की। और आप देख रहे हो ये भौतिक रसायन जो हमारा थर्ड पेपर है, थर्मोडायनेमिक्स यानी उष्मागतिकी फर्स्ट। उष्मागतिकी उष्मागतिकी का अर्थ होता है उष्मा का प्रवाह। इसकी डेफिनेशन या परिभाषा की बात करें तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक परिवर्तनों के भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रिया के यानी कि उष्मागतिकी है वो एक विज्ञान की शाखा है जिसमें रासायनिक परिवर्तनों के भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो ऊर्जा में परिवर्तन का उष्मा में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के परिवर्तन का जो अध्ययन करेंगे वो जिस शाखा में करेंगे उसे हम उष्मागतिकी कहते हैं। तो यहाँ पर देखो दे रखा है सन 1804 में जेम्स जूल नामक वैज्ञानिक ने, यहाँ पर सन कोई मैटर नहीं रखता है, जैसे साइंस में हम सन नहीं लिखे तो कोई बात नहीं, इस वैज्ञानिक का नाम लिख दिया। जेम्स जूल नामक वैज्ञानिक ने यांत्रिक कार्य में उत्पन्न हुए परिणाम स्वरूप उष्मा को एक समीकरण के रूप में प्रदर्शित किया। वो ये है, यहाँ पर W समानुपाती H, W का मतलब होता है कार्य। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि कार्य में उत्पन्न हुए उष्मा को यानी कि उष्मा को हम हीट से प्रदर्शित करेंगे तो यहाँ H आ जाएगा, W समानुपाती H। यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगेगा और स्थिरांक के रूप में यहाँ पर W बराबर J का मतलब होता है जूल, जो उष्मा गतिकी यानी कि उष्मा जो होती है उसका इकाई यूनिट ऑफ उष्मा, तो यहाँ पर स्थिरांक के रूप में J को लिख देंगे, J का मतलब होता है जूल। तो आगे हम बात करेंगे, ये तो सामान्य थी उष्मागतिकी के बारे में छोटा सा सवाल आता है। जिस शुरुआत में सवाल इस टाइप का आ जाता है कि उष्मागतिकी किसे कहते हैं और उष्मागतिकी पदों की व्याख्या कीजिए। तो हमारे को इसकी डेफिनेशन पढ़ना बहुत ही जरूरी है। आगे हम बात करेंगे उष्मागतिकी पदों की व्याख्या। फर्स्ट में इसमें टॉपिक की बात करेंगे वो है तंत्र हैं। तंत्र को इंग्लिश में कहते हैं सिस्टम। तो तंत्र की डेफिनेशन की बात करें तो ब्रह्मांड का वह भाग जिसको उष्मागतिकी अध्ययन के लिए चुना जाता है निकाय अथवा तंत्र कहलाता है। यह ब्रह्मांड के वास्तविक या काल्पनिक सीमाओं से पृथक रहता है। जो तंत्र जो होता है वो ब्रह्मांड का वह भाग होता है जिसको हम उष्मागतिकी अध्ययन के लिए चुन सकते हैं, तो उसे हम तंत्र कहेंगे। यानी कि उष्मागतिकी पदों की व्याख्या जो कर रहे हैं हम, उसका पहला पॉइंट है वो है तंत्र है, और तंत्र को इंग्लिश में सिस्टम बोलते हैं। और आगे बात करेंगे परिवेश के बारे में, जो सेकंड पॉइंट है परिवेश या परिपार्श्विक इसको बोल सकते हो, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सराउंडिंग। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो तंत्र अथवा निकाय के अतिरिक्त ब्रह्मांड का शेष भाग परिपार्श्विक अथवा परिवेश कहलाता है। यानी कि हम तंत्र को हटाएंगे या तंत्र के अलावा जो भी ब्रह्मांड का भाग होगा वो क्या कहलाएगा, परिवेश। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम यानी कि तंत्र के प्रकार। तंत्र के प्रकार की बात करेंगे तो इसमें जो उष्मागतिकी में तंत्र है वो उसको 5 भागों में बांटा गया है। पहला है विल्की तंत्र। विल्की तंत्र, इसके एक एक पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले ये 5 तंत्र कौन कौन से, जैसे विल्की तंत्र है, खुला तंत्र है, बंद तंत्र है, समागी तंत्र है, विसमागी तंत्र है। तो विल्की तंत्र वह तंत्र जो अपने परिपार्श्विक से न तो ऊर्जा और न ही द्रव का विनिमय करता है, तो उसे क्या कहेंगे, विल्की तंत्र कहेंगे। यानी कि ऐसा तंत्र जो होता है जो अपने से न तो ऊर्जा लेता है और न ही द्रव का विनिमय करता है, तो इसका मतलब होगा वो विल्कित है। दूसरा है खुला तंत्र। वह तंत्र जो अपने परिवेश से ऊर्जा एवं पदार्थ दोनों का विनिमय करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, खुला तंत्र कहते हैं। जैसे किसी भी खुले पात्र में हम जल रखेंगे तो वो क्या करेगा, परिवेश से ऊर्जा और पदार्थ दोनों का विनिमय करेगा। यानी कि जल जो होगा वो वाष्प में भी बदल सकता है, या अगर परिवेश यानी कि वातावरण का टेम्परेचर बहुत कम है, जैसे सर्दी का मौसम है, तो वो पात्र में रखा हुआ जल बर्फ़ भी बन सकता है।
तो इसी प्रकार खुला तंत्र है, उसमें जो होता है परिवेश या ऊर्जा या पदार्थ दोनों का विनिमय कर सकता है खुले तंत्र में। बंद तंत्र की बात करें तो वह तंत्र जो अपने परिपार्श्विक के साथ केवल ऊर्जा का ही विनिमय करता है लेकिन पदार्थ का विनिमय नहीं करता है, तो उसे हम बंद तंत्र कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है समांगी तंत्र। समांगी तंत्र जब किसी तंत्र में उपस्थित सभी पदार्थ समान अवस्था में हो तो अथवा उसका रासायनिक संगठन एक समान हो, इस प्रकार के तंत्र को क्या कहेंगे? समांगी तंत्र कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो शुद्ध गैस अथवा गैसों का मिश्रण या फिर नमक का जलीय विलयन। यानी कि समांगी तंत्र की बात करेंगे तो समांगी तंत्र की बात करें तो अगर हम नमक का जलीय विलयन इसका बेस्ट ऑफ उदाहरण है, एग्जाम्पल है। नमक को अगर जल में हम घोलेंगे तो नमक पूरी तरह से जल में घुल जाएगा, यानी कि हमें यह पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे जल है और कहाँ पे नमक है। तो इस प्रकार के जो विलयन बनेगा उसे समांगी विलयन कहेंगे और नमक का जलीय विलयन है वो समांगी तंत्र का उदाहरण है। आगे हम बात करेंगे विषमांगी तंत्र की। जब किसी तंत्र में दो या दो से अधिक ऐसे भाग जिनका संगठन या संरचना बिल्कुल अलग अलग हो या भिन्न भिन्न हो तो उसे हम विषमांगी तंत्र के नाम से जानते हैं। जैसे कि हम जल और तेल को मिलाएंगे तो हमें जो तेल जो होगा वो जल की सतह पर तैरता हुआ नजर आएगा। तो ये एक विषमांगी विलयन का उदाहरण है और इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि जल एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे जल और तेल का मिश्रण ये इसका विषमांगी तंत्र का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।